हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अति संयुग्मन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसको हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन। ओके, के बाद इसका दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रिजोनेंस। इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। ओके, या इसको एक और नाम दिया गया है सिग्मा पाई, या फिर सिग्मा पी सिस्टम कॉन्जुगेशन, या फिर सिग्मा पी, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो इसके कितने नाम हो गए? पहला तो इसको एक हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, फिर इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं, और इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, सिग्मा पाई या फिर सिग्मा पी रिजोनेंस या कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार का, जैसे कि इसके नाम में दिया गया है नो बाउंड रिजोनेंस। ओके, तो नो बाउंड रिजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन ये क्या होता है? हम लोग रिजोनेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रिजोनेंस जो होता है वो तो हम लोगों को पता है। रिजोनेंस क्या होता है कि हम लोग किसी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का, या फिर कह लें पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन करवाते हैं। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन करवाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा था। पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन बेंजीन में हम लोग देखते हैं, सबसे आसान। बेंजीन में ये होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होते हैं पाई बंध में क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इनका कराएंगे डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ से ये इस पोजीशन पे आ जाएंगे, दूसरे यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ से इस पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर तीसरे ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये इस पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक, तो अगला स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक, ये वाला बंध यहाँ पे आया तो यहाँ बना लेंगे, फिर ये आ गया और ये आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिजोनेंस कहते हैं। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो भी क्या है? एक प्रकार का रिजोनेंस है। इसके नाम में क्या दिया गया है? नो बॉन्ड रिजोनेंस। ये भी एक प्रकार का रिजोनेंस है, लेकिन एक विशेष प्रकार का है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? सिग्मा बंध का क्या होता है? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। ठीक है, मतलब सिग्मा बंध का रिजोनेंस होता है। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक, ओके, तो इसके लिए ज़रूरी पॉइंट क्या है? सबसे पहले इसको देखें, ये क्या है? इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन जो होता है ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं इसके कंडीशन की, यानी किस किस कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसंयुग्मन जो होगा वो प्रभावी होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी होंगी? ठीक है, तो पहला है अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो अल्फा कार्बन मतलब जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा फ्री रेडिकल। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं एक पॉइंट अभी कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कहाँ कहाँ पे। हम लोग कहाँ ये सोचेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे लगेगा? ठीक, तो जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यानी कार्बोकैटायन स्पीसीज पे हो गया। ठीक है, और कार्बन फ्री रेडिकल स्पीसीज, यानी कार्बन पे जब ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो कार्बन फ्री रेडिकल, इसको मुक्त मूलक बोलते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल स्पीसीज में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और हो गया तुम्हारा एल्कीन यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा? इन सभी कंडीशन में कार्बन पॉजिटिव पे, कार्बन फ्री रेडिकल पे और एल्कीन के ऐसे केस में हमारा क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक, तो यही कह रहा है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, कि जिस किसी मान लो पॉजिटिव चार्ज में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में, तो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जो भी कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होगा इसको कहेंगे हम लोग अल्फा कार्बन। ठीक है, या फिर इस फ्री रेडिकल कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जुड़ा होगा, कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होगा, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ओके, तो इस अल्फा कार्बन का जो है संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट है अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, यानी जिस पॉजिटिव स्पीसीज या फ्री रेडिकल स्पीसीज से लगा हुआ डायरेक्ट कार्बन होगा उसका जो संकरण होगा वो कौन सा? sp3 होना चाहिए, तभी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पे वर्क करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कंपाउंड शुड हैव sp2 हाइब्रिड कार्बन।
कंपाउंड शुड हैव sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ एल्कीन कॉमा एरीन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। ओके, यानी जो कंपाउंड होगा, जिस भी कार्बन पे क्या होगा, फ्री रेडिकल लगा होगा, ये वाला तुम्हारा कार्बन हो गया, कार्बोकैटायन होगा, ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है, एल्कीन हो गया, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दोनों कार्बन हो गए। तो इनमें क्या होना चाहिए, ये वाले जो कार्बन हैं इनका संकरण sp2 होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगा पाएंगे। ओके, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। इससे ज़्यादा क्लियरिटी अभी हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तब आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यानी अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ये वाला जो कार्बन था, इसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी क्या होगा, वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये है हमारा CH3 बॉन्ड CH2, इसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझना, CH3 CH2, तो यहाँ पे क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, देखो इस कार्बन पे लगा है पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहले इसका देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या फिर एल्कीन होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हमने खोल के लिख रखा है CH3 और CH2 को, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन कौन सा, इस कार्बन पे डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज लगा है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये हो गया। नीचे वाले स्ट्रक्चर में समझेंगे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्ट हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमारे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब बात करते हैं संकरण की। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल हो उसका संकरण sp2 होना चाहिए था। ओके, तो देखो इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। ठीक है, तो जहाँ पे 3 सिग्मा होते हैं उसका संकरण क्या होता है, sp2, यानी यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 संकरित हो गया। ओके, और इस कार्बन का संकरण यानी अल्फा कार्बन का संकरण क्या बताया गया था, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, इसका संकरण sp3 होना चाहिए। देखो 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध और चौथा ये 4 सिग्मा बंध। 4 सिग्मा बंध का मतलब sp3 संकरण, इसका जो संकरण होगा अल्फा कार्बन का sp3 संकरण हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसके रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, यानी रीजोनेटिंग या फिर कह लें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग दिखा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, गोच पोच हो गया ज़्यादा। देखो ये कार्बन, ये हमारा स्ट्रक्चर बना था, इससे जुड़े थे 3 हाइड्रोजन। ओके, सिंगल बॉन्ड C, इससे जुड़े थे 2 हाइड्रोजन। ओके, और इस कार्बन पे क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये था। ओके, अब क्या होगा, इसके पास जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ये वाला यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच आ जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा H+, हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड C, इससे लगे हैं 2 हाइड्रोजन। ओके, और 1 हाइड्रोजन ये हो गया, 1 ये हो गया। ओके, और ये तुम्हारा H+ के तौर पे यहीं पे रहेगा। ठीक, तो एक तो स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया। फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा अल्फा हाइड्रोजन ये वाला प्रेजेंट है, तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये लगा है, और इस बार क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, इससे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ा रहा है
और ये भी जुड़ा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और तीसरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा वो ये बन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये दोनों जुड़े रहेंगे, तो ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे जुड़ा ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जुड़ा और इस हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ए बी और सी तीन इसके रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। तो हम यदि इसकी बात करेंगे नो बॉन्ड रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कितने हो गए, 1 2 और 3। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, नो बॉन्ड रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को जो मेन स्ट्रक्चर था हमारा उसको इसमें हम लोग शामिल नहीं करेंगे, ओके। तो नो बॉन्ड, इसमें देखो बंध टूटा हुआ है, इसमें बंध क्या हो, नो बॉन्ड रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी रीजोनेंस हुआ है इस बंध का, बंध तभी तो टूटा है। तो नो बॉन्ड रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे एक ये हो गया, दूसरा बी वाला और तीसरा सी वाला, 3 नो बॉन्ड रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, रीजोनेटिंग को सबसे अच्छा लिख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर ऑफ रीजोनेटिंग या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच के, यानी जिस किसी कंपाउंड में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उनके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने हो जाएंगे, उसके अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी लिखवाते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत होगा तुम्हारा। यही यहाँ पे सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होगा। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ओके, क्लियर है। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, जितने उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इसके स्टेबिलिटी के क्रम में, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हायर इज द स्टेबिलिटी, higher is the stability of molecule, ठीक है। इसको भी हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हायर इज the stability of molecule, stability of molecule, ठीक है। इसको भी बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है।
तो ऊपर वाला जो है पॉइंट मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके बराबर हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी अधिक होगी कंपाउंड की मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, ठीक है, सेम है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रकार की। हाइपर कॉन्जुगेशन कितने प्रकार का होता है, इतना कन्फर्म है, ठीक। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रकार की बात कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है, सिग्मा, पी, रिजोनेंस, या इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। सिग्मा पी यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल, सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल की बात करेंगे। वैकेंट पी ऑर्बिटल, सिग्मा या वैकेंट पी ऑर्बिटल, रिजोनेंस, या इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। इसी को हम लोग बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। जो कार्बोकैटायन होगा अभी यहाँ से हम लोग देख लें, ठीक। ये वाला जस्ट देखो, ये वाला है, ये सिग्मा बंध क्या रहा है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, तो ये सिग्मा हो गया, ये बंध हमारा सिग्मा हो गया, ये पी, तो सिग्मा और पी, तो इसको सिग्मा पी बोल सकते हैं ना। तो क्योंकि सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन हैं हमारे वो वैकेंट पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग या तो इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसको चाहें तो हम सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन बोलें या हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोलेंगे सिग्मा पी रिजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। ओके, सेकेंड टाइप है सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री रेडिकल, सिग्मा फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा हमारा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 प्रकार का, फर्स्ट हो गया सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड है हमारा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ओके, हम एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन या इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। ओके, इसको देखते हैं ये क्या होगा। तो जैसा हम लोग एग्जांपल कर चुके हैं पहले ये वाला, ठीक है, तो ये इसी का है सिग्मा पी या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, सेम उसी का एग्जांपल है। ओके, तो चलो इसका हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा ये हो गया कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा कंपाउंड है। तो इसमें हमें बताना है हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में वो सारी चीज़ें उपस्थित हैं, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो कंडीशन होती हैं वो सारी ये फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको पहले ओपन करके। ये C इसके पास लगे हैं 3 H लगा लो, C इसके पास लगा है 1 H और एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कुछ CH और ये H, ठीक। तो ये हमारा कार्बन है जो हमें बताया गया था कि जो कार्बोकैटायन होगा, फ्री रेडिकल होगा या एल्कीन होगा, उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो इसके पास 1 2 3 सिग्मा, यानी इसका संकरण कैसा है, sp2 संकरित ये है। इससे जुड़े डायरेक्ट कार्बन क्या होंगे, इस कार्बोकैटायन से जुड़े दोनों डायरेक्ट कार्बन क्या होंगे, अल्फा कार्बन, ये अल्फा हो गया और ये अल्फा, तो 2 अल्फा कार्बन है। तो
1 2 3, इसके पास 3 सिग्मा और चौथा ये 4 सिग्मा यानी sp3 फॉलो कर रहा है। ये भी क्या है 1 2 3 और 4 sp3, ठीक। तो ये फॉलो कर रहा है। देखो कहीं पे अगर ऐसी कंडीशन आ जाती कि हमें ये वाला इससे जुड़ा हुआ एक ही अल्फा कार्बन, इधर वाला sp3 मिलता, इधर वाला sp2 ही मिलता, ठीक, तो हमें कोई मतलब नहीं रहता इस चीज़ से। उसका अभी एग्जांपल करवाएंगे। इस वाले से कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि हमें एक अल्फा कार्बन sp3 संकरित मिल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमारा फॉलो करता है। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे केस में दोनों इधर और इधर दोनों अल्फा कार्बन जो हों वो sp3 संकरित ही हों। यदि हमारा एक भी मिल जाता है तो हम लोग उसी में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उसके दिखा देंगे, ठीक। तो उसको इसमें ये वाले अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये sp3 है, ये sp3, ये sp2। अब इसमें बताने हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, ठीक। तो अभी हमने बताया था ऊपर क्या बताया था, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर। तो अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन और 1 2 3 यानी 2 अल्फा कार्बन हैं और दोनों से 3 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच कितने होंगे बराबर 6, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच 6। तो नंबर ऑफ रिजोनेट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग बनाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। इससे हम लोग बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में कितने उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक। तो ये कन्फर्म है हमारा, क्लियर है। चलो और देखते हैं इसके बाद। एक एग्जांपल और है, ये हो गया हमारा H3C, सॉरी इसको काट दो, यहाँ से लिखो H3C सिंगल बॉन्ड C, इससे जोड़ दो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3 और इससे लगा है एक H, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल है। इसमें बताने हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके कितने होंगे, ये 3 है यहाँ पे। ओके, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। इस कार्बन से कितने डायरेक्ट अल्फ़ा कार्बन कितने जुड़े हैं, 1 और 2 अल्फ़ा कार्बन हैं। इससे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसको एक बार अपने आप ट्राई करके देखिए, ठीक। तो चलो देखते हैं इसको। ये हमारा कार्बोकैटायन है, इससे जुड़े डायरेक्ट कार्बन एक ये है और इससे जुड़ा डायरेक्ट कार्बन एक ये है। इस कार्बन से जुड़ा डायरेक्ट एक हाइड्रोजन है, ओके, और इस कार्बन से जुड़ा डायरेक्ट एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच बराबर हो गए 2। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए, ये हो गया हमारा। इसमें बताओ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके कितने होंगे, ठीक है। ट्राई करो एक बार। चलो देखो, इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, इससे जुड़े डायरेक्ट कार्बन कौन सा, एक ये हो गया, और इससे डायरेक्ट जुड़ा एक ये हो गया। इस कार्बन से हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 1 2 बंद हो गए, इसका मतलब 2 इसके पास हाइड्रोजन लगे होंगे और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा एच बराबर 4। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 4। ओके, क्लियर है। ओके, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, देख लेते हैं हम लोग।
ओके, इस पे लगा है पॉजिटिव चार्ज। बताइए फटाफट बताइए करके इसको। इसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? हाँ, रिजोनेटिंग या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। देखो, इस कार्बन पे लगा है पॉजिटिव चार्ज, इससे जुड़ा एक डायरेक्ट कार्बन ये है, इससे जुड़ा डायरेक्ट कार्बन ये है, ठीक। तो अल्फा कार्बन ये हो जाएगा और अल्फा कार्बन ये हो जाएगा। इससे जुड़े, इस कार्बन से एक बंध है, इसका मतलब इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन। और इससे जुड़े होंगे कितने? इस कार्बन 1 2 3 बंध है, मतलब इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ओके, लेकिन दोस्तों समझने की बात यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, गलत भी हो सकता है। अभी हमने इससे पहले जो एग्जांपल बताया था, इसका संकरण देखो, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन लगा, यानी 1 2 3। ओके, अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन है, परंतु इसका संकरण यहाँ पे क्या है? sp2। और हमने पीछे पढ़ रखा है, देख लेते हैं एक बार, कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। क्या है? अल्फा कार्बन जो है वो sp3 संकरित होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन का संकरण क्या है? sp2। इसीलिए ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? केवल 1 2 और 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ अल्फा H बराबर कितने हो जाएंगे? 3। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 3। ओके, क्लियर। चलो अब लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के। दूसरा क्या था हमारा? सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरे टाइप का है हमारा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको रिजोनेंस भी बोल देंगे। ओके, तो इसमें कैसे होता है? सेम दोस्तों इसी प्रकार का होगा जैसे कार्बोकैटायन में हुआ था। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया CH3CH2, कि ये फ्री रेडिकल हो गया। ओके, CH3CH2, इसको ओपन करके लिखेंगे। 3 हाइड्रोजन लगे हैं इससे, और ये CH और ये H, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? और वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, इसके पास होगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, केवल ये वाला 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बोला गया है। ओके, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा? देखो, ये वाला जो हमारा बंध है, हमें पता है कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? होमोलिसिस के द्वारा। फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो होमोलिसिस के द्वारा फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो ये जो बंध है ये क्या होगा? इसकी होमोलिसिस होगी, यानी इस बंध का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कार्बन के पास। ओके, तो ये वाला, इसके पास एक फ्री रेडिकल है, इसके पास भी एक फ्री रेडिकल, ये इसकी होमोलिसिस बंध की जो हो जाएगी तो एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और एक बचेगा कार्बन के पास। तो इसका वाला फ्री रेडिकल इस कार्बन का और इस कार्बन का फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के क्या बंध बना लेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो ये बनेगा, कार्बन पहले से तो एक बंध था ही, ठीक, एक फ्री रेडिकल इसका था, ठीक है, इस कार्बन इसका, ठीक, इधर वाले का ये हमने बना लिया, और इधर वाले का ये हमने बना लिया। तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बंध बना लेंगे, और ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहेगा, ये जुड़ा रहेगा, और ये वाला भी जुड़ा रहेगा। इस हाइड्रोजन के पास क्या बचेगा? ऑड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। ओके, तो हमारा एक ये बन गया। दूसरा कैसे बन सकता है? दूसरा इस वाले हाइड्रोजन से बन सकता है, बना लेते हैं। देखो, सेम कार्बोकैटायन के जैसा है, क्या हो जाएगा? इस बार इन दोनों को जोड़ दो, ये तो जुड़ा है हमारा, ये जुड़ा है, और ये वाला क्या होगा? ये फ्री रेडिकल इसके पास पहुंच जाएगा, फ्री रेडिकल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इनसे जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, ठीक। ओके, तीसरा हमारा कौन सा बन जाएगा? जब ये वाला हाइड्रोजन क्या करे? इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे जुड़े 2 हाइड्रोजन, और ये एक जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, ठीक। तो हमारे 2 और 3 स्ट्रक्चर बन गए।
तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने थे, 1 2 3। नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फ़ा H बराबर कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इसके। ओके, क्लियर है, बिल्कुल सेम कार्बोकैटायन के जैसा है। चलो इसका एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, करो। तो पहला हो गया ये CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, तीसरा है CH3 और CH3 फ्री रेडिकल, चौथा है C, इससे जुड़े हैं 3 CH3 CH3 और CH3, ये फ्री रेडिकल। ओके, तो इनमें बताना हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कौन सा जो होगा हमारा, ये हो गया A वाला, कौन सा फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल होगा, A B C और D वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस कार्बन से डायरेक्ट कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, इस कार्बन, सॉरी अब दिखाई पड़ रहा, ये 4 A B C और D हमने बना लिए। इसमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो इस वाले कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, इससे जुड़ा डायरेक्ट कोई कार्बन है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा H हो जाएंगे बराबर 0, यानी एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे है फ्री रेडिकल, इससे जुड़ा डायरेक्ट कौन सा, एक कार्बन है CH3 CH2, तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फ़ा H = 3, इससे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे ये कार्बन जुड़ा है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसमें देखो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल लगा हुआ है, तो इससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये अल्फ़ा कार्बन और ये अल्फ़ा कार्बन। ओके, तो यहाँ पे 3 और 3 6, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फ़ा H = 6। यहाँ पे इस कार्बन पे फ्री रेडिकल लगा हुआ है, 1 2 और 3 अल्फ़ा कार्बन है, तो 3 अल्फ़ा कार्बन से 3 3 6 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन बराबर कितने हो गए, 9। तो हमने बताया था अभी जितने अधिक अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने अधिक उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने अधिक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वह यौगिक क्या होगा, वह मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा D वाला, फिर C वाला, फिर B वाला और सबसे लास्ट में A वाला। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं सबसे लास्ट वाला, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, थर्ड वाला बचा है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, या इसको बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ओके, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। देख लेते हैं इसके भी एग्जाम्पल। तो देखो CH3 एग्जाम्पल ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये वाला हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें देखते हैं ये हमारा क्या है, ये एल्कीन है, इनमें संकरण कैसा होना चाहिए था, sp2। इसका देखो 1 2 और 3 सिग्मा है, यानी sp2 संकरण इसका हो जाएगा 1 2 3, 2 और 1 3, यानी sp2 संकरण इसका हो जाएगा। इन दोनों से इससे जुड़ा डायरेक्ट कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन कितना है, एक ही है। इस एक अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने लगे, 3। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा H बराबर हो जाएंगे 3। तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3। ओके, चलो इसको एक बार बना के देख लेते हैं, इसको बना के भी देख लो एक बार। इस कार्बन से जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, अलग अलग 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखते हैं, तो ये देखो पहले ये वाला जो अल्फ़ा है
अल्फा कार्बन लगा है, सबसे पहले इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे और इस वाले कार्बन के जो डबल बंध वाला है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे होगा। तो C एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन और जुड़ा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। ओके, इसका दूसरा और स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरी बार में ये वाला अल्फा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ऐसे बना लेंगे। तो एक H ये लगा, एक H ये लगा, इसके बाद इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। तीसरी बार में क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका भी बना लो CH, इससे एक और H जुड़ा है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज। ओके, कन्फर्म है। तो देखो ये तीनों हमारे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे, तो 3 इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ओके, क्लियर है इतना। अब एक पॉइंट यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला जो हाइड्रोजन अभी हमने देखा कि ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के बावजूद भी ये हाइड्रोजन यहाँ से कहीं पे जाता नहीं है। हर क्वेश्चन में हमने देखा है, पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या किया, जो H+ अपने सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन का बंध टूटता था, ये वाला CH बॉन्ड जो होता था इन्वॉल्व होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या है, ये वाला जो H+ ये फ्री होता है, लेकिन ये कहीं पे जाता नहीं है, ये इसी कार्बन के पास बना रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की बहुत ज़्यादा होती है, इस कार्बन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन कहीं पर जाता नहीं है पॉजिटिव चार्ज आने के बावजूद भी। ओके, इसके बाद हम लोग एक आध क्वेश्चन और करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो इसको, ये है हमारा C डबल बॉन्ड C, इसके साथ लगा है CH3 और H और H। ओके, ये हमारा A हो गया, ये B वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड C और इसके पास लगे हैं 2 CH3। ओके, और 2 हाइड्रोजन। ऑप्शन C हमारा ये है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास भी लगे हैं 2 CH3 H और H। इसमें बताना है कि सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, या कह लो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या बताना है इसमें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक, ये हमें बताना है। इसको हमने A मान लिया, A, B और C में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या करते हैं। हमने बताया था जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और वो क्या होगा, उतना ही अधिक स्थायी होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से, इस कार्बन से लगा हुआ ये अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, यानी अल्फा H कितने हो गए, 6। बी वाले में देख लो, इसके पास लगा ये अल्फा कार्बन, इससे लगा ये अल्फा कार्बन, 3 इसके पास, 3 इसके पास। इसके पास अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। ठीक है, 6 अल्फा H हो गए। ओके, अब इसके पास आ जाओ, ये एक अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, 3 इसके पास हाइड्रोजन, 3 इसके पास, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे तो दिक्कत आ गई भाई साहब, तीनों जगह पे क्या है, 6 6 6 अल्फा हाइड्रोजन सभी जगह क्या है, सेम है। अब देखो, अब हम लोगों को इसको कैसे करना है, एक रास्ता है जिससे हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस और ट्रांस को। ओके,
तो सिस और ट्रांस को इसमें क्या है, सिस क्या होते हैं जहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड में लगे हों, सेम ग्रुप, इसको यहाँ से काटो, दोनों CH3 कहाँ लगे हैं, ऊपर की तरफ, तो ये हो गया हमारा सिस। और जहाँ पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड में लगे हों उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। यानी देखो इसको यहाँ से काटो, एक CH3 ऊपर लगा, एक CH3 नीचे लगा, तो ये हो गया ट्रांस। ओके, तो सिस और ट्रांस पोजीशन में हमेशा याद रखना, ट्रांस जो होती है, ट्रांस पोजीशन अधिक स्टेबल होती है सिस से, ट्रांस पोजीशन सिस से अधिक स्टेबल होती है। ओके, तो ट्रांस अधिक स्टेबल हो जाएगी सिस से, क्यों, क्योंकि सिस में जो होते हैं दोनों ग्रुप सेम साइड लगे होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता रहता है, इसी वजह से ये क्या होता है, सिस वाला अनस्टेबल होता है। ट्रांस में क्या होता है, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड लगे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें रिपल्सन कम होता है, इसीलिए ट्रांस पोजीशन क्या होती है, अधिक स्टेबल होती है। तो बी और सी में क्या हो गया, सी वाला तो स्टेबल हो गया बी से। अब बात करेंगे ए वाले की, ए वाले में कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे तो है जैसे अब एक, इस हिसाब से तो तुम लोग कह सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे भी भाई क्या हो जाना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि ए वाला सबसे पहले जाएगा या ए वाला सबसे लास्ट में जाएगा, ये चीज़ हम लोगों को देखनी है। तो एक पॉइंट याद रखना कि जब एक ही कार्बन पर ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन है इसी पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, ये इस एक कार्बन है, इसी कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। जब एक कार्बन पर यानी सेम कार्बन पर अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या बहुत अधिक होती है तो वह वो जो होगा मॉलिक्यूल या कंपाउंड सबसे अधिक स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, सबसे अधिक स्टेबल, यानी ऑर्डर हमारा हो जाएगा ए, फिर उसके बाद सी और सबसे लास्ट में चला जाएगा बी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग इसके रीज़न की। तो देख लेते हैं इसको, बात करते हैं इसके रीज़न की। तो बना लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, इससे लगे हैं 2 CH3, 2 CH3। ओके, यही वाला तो बना है, देख लो कहीं दूसरा तो नहीं है। ये वाला एक कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, CH2 डबल बॉन्ड C और दोनों एक कार्बन से CH3। ओके, वही हमने यहाँ पे लिख लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C और इस पे दोनों CH3। ओके, अब दूसरा बना लेते हैं। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा है हमारा C, इससे लगे हैं, सॉरी एक सेकंड, हाँ यहाँ दूसरा लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो ये दोनों यौगिक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक भाई, जैसे जोड़ के लिख लो, ये ऐसा रहा होगा। ठीक, ये H एक लगा है, एक ये H लगा होगा, तो इसमें से कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन मान लो ये बंधा है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे बंध बना लेगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, माइनस चार्ज क्या बन जाएगा, CH2, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये वाला बंध हमारा सिंगल हो जाएगा C, ये डबल बॉन्ड, और इस पे क्या आ जाएगा CH2, इसके पास H प्लस बचेगा और ये हो जाएगा CH3। ओके, अब इसमें देखो क्या बनेगा, इसमें यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, मान लो ये है, ठीक, इसमें से एक इधर बंध बना लेगा इस कार्बन पे, ठीक, यहाँ पे, तो ये वाला एक जो बंध बनाएगा हाइड्रोजन, तो ये वाला बंध इधर खिसक के जाएगा। ठीक है, ये वाला जो बंद हो जाएगा इस पे माइनस चार्ज ले आएगा, तो बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, ये बन गया हमारा। तो अब देखो, देखना ये है कि यहाँ पे देखो इस पे आया है माइनस चार्ज, बहुत ध्यान से समझना, इस पे आया है माइनस चार्ज और इस माइनस से कौन सा जुड़ा है, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, और CH3 ग्रुप कैसा होता है, प्लस I ग्रुप, प्लस
आई ग्रुप होता है, यानी प्लस आई इफेक्ट ये देगा, हमारा प्लस आई इफेक्ट देगा, CH3 प्लस आई इफेक्ट देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये हो जाएगा अनस्टेबल। कैसे अनस्टेबल होगा भाई, देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। किसी के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और CH3 क्या कर रहा है, और इसको क्या कर रहा है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहा है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इस कार्बन पे माइनस चार्ज बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या होता है, कोई चार्ज बढ़ता है, ठीक है, चार्ज बढ़ रहा होता, वो स्पीसीज क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। और इसके ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये वाला जो डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड क्या होता है, जो एल्कीन जो होता है वो हमारा क्या लगाता है, वो माइनस आई इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट चार्ज को डिक्रीज करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, स्टेबल। माइनस आई इफेक्ट चार्ज को डिक्रीज करता है, इसीलिए ये वाला स्टेबल हो जाएगा और ये वाला अनस्टेबल। ठीक है, तो इसी कारण हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो था, ए वाला अधिक स्टेबल हो जाएगा और सी वाला ट्रांस क्या हो जाएगा, ये अधिक अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो आज फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।